साथियों, आज हम यूसीसी पर बात करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, समान नागरिकता संहिता पर टीवी पर डिबेट देख रहे होंगे। मैं इसको आपको आसान शब्दों में एक दो कहानियों के रेफरेंस में समझाना चाहूँगा कि समान नागरिकता संहिता जो है, ये क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, ये आप डिसाइड करोगे। आप डिबेट देख रहे होंगे, डिबेट से देखकर आपको एक माइंड सेट हुआ होगा कि हमारी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है या नहीं है, इसके फायदे हैं, इसके नुकसान हैं। मैं आपको सिर्फ कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। पहला ये कि हमारा उत्तराखंड राज्य इसका 30 जून को लगभग अपनी विधानसभा में मसौदा तैयार कर चुका है और वो पारित कराने जा रहा है। 2-3 राज्य लाइन में लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि पहले हम उत्तराखंड सरकार का फैक्ट देख लें, वहाँ पर देख लें कि उन्होंने किस तरह का अपना मसौदा तैयार किया है इस कानून का। उसके बाद वो भी लागू करने जा रहे हैं। तो मैं एक कहानी स्टार्ट करता हूँ राजस्थान से। राजस्थान में कुछ समय पहले एक लड़के ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अपने जो लोकल हाई कोर्ट में था उसमें अपील की। वो लड़का अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, लेकिन चूंकि वो लड़का मीणा समुदाय से आता था और मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति में इंक्लूड किए जाते हैं और उनमें तलाक की प्रथा नहीं है। जब लड़की ने ये बात अपने लोकल कोर्ट को बताई कि जी मैं मीणा समुदाय से आती हूँ और मेरे धार्मिक रीति रिवाज में तलाक की कोई प्रथा नहीं है, भले से हमने अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955 के तहत की है, लेकिन हमारे मीणा समुदाय में तलाक की कोई प्रथा नहीं है। और लोकल अदालत ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया। अब वो व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पर भी जब उस लड़के ने अपनी दलील दी कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, फिर भी उसकी पत्नी ने जब अपनी मीणा समुदाय और शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हवाला दिया कि मेरी शादी भले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई है जिसमें तलाक के प्रावधान है, परंतु मीणा समुदाय को जो कि इस तरह का तलाक से संरक्षण प्राप्त है, अतः मैं तलाक नहीं दूंगी। और दिल्ली हाई कोर्ट भी मजबूर हो गया तलाक न देने पर। तब उसने सरकार से कहा कि कुछ ऐसे नियम बनाइए जिसमें इस तरह के नियमों की काटना। ये एक आपकी एक कहानी होगी। इससे एक अनुमान ये लगाया गया कि विभिन्न धर्मों में विभिन्न मैरिज एक्ट है और उनकी प्रथाएं अपनी अलग अलग है। जैसे हिंदू शादियां हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होती हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। तलाक, उनके विवाह के सारे रीति रिवाज सब अलग तरह से। ऐसी मुस्लिम शादियां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होती है, उनके भी अपने अलग रीति रिवाज हैं। इसके तहत अनेक धर्म हैं जिनके रीति रिवाज अलग तरह से हैं। अब ये हमारी एक कहानी खत्म हो गई, जिससे हमें पता चला कि हमारे धर्मों में हमारे शादियों को लेकर अलग तरह के रीति रिवाज हैं और हमें हमें उन्हें मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि हमें आर्टिकल 25 से 28 में जो हमारे मूल संविधान के भाग 3 में है, उसमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता लिखी हुई है। इसलिए हम अपने शादी रीति रिवाज में अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हैं। अब एक केस आया था, शाहबानो केस, बड़ा फेमस केस हुआ था, आप सब जानते होंगे इस केस को। 1985 में 65 साल की महिला थी और उनके 5 बच्चे थे, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके पति अहमद खान ने उन्हें तलाक दिया, ट्रिपल टी के तहत, तलाक 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 के तहत। अब इस उम्र में वो महिला कहाँ जाती? तब उसने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा, तो पति ने गुजारा भत्ता देने से
मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे मुस्लिम लॉ में तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब महिला हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए साहबानो केस में साहबानो को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। अब साहबानो सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार के तहत साहबानो को उसके पति से गुजारा भत्ता देने के लिए बोल दिया। साहबानो केस तो यहां पर जीत गई, परंतु धर्म गुरु नाराज हो गए कि उनके मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम शादी विवाह के रीति रिवाज में किसी तरह के कोर्ट का हस्तक्षेप पसंद नहीं। धर्म गुरु इतने नाराज हो गए, केस इतना फेमस हो गया कि उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, जो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और महिला को ध्यान में न रखते हुए भी, मानवता को ध्यान में न रखते हुए भी उन्होंने गुजारा भत्ता देने वाले जिस आदेश को रिजेक्ट करा दिया। साहबानो हार गई, धर्मगुरु जीत गए और इस कहानी में एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज राजीव गांधी से नाराज हो गए। और साथियों, आपको पता होगा कि इसी सिलसिले में 1989 में अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अनुमति भी राजीव गांधी द्वारा दी गई, जो हिंदू वर्ग को खुश करने का एक प्रयास था। और वो बीच इतने समय तक चलता रहा, इतने समय तक देश और राज्य में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसकी कोई म्याद पूरी नहीं की जा सकती। चलिए, ये तो हमारी दो कहानियां हो गई। हमने एक कहानी आपको राजस्थान की बताई, जिसमें व्यक्ति तलाक लेना चाहता है लेकिन उसके धार्मिक रीति रिवाज उसे मना कर देते हैं। दूसरा केस, एक महिला तलाक तो हो जाता है, तलाक पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन वो अपना 65 वर्ष की उम्र में कहाँ पर अपना गुजारा भत्ता करे, लेकिन उसके धार्मिक रिवाज, उस रीति रिवाज उसे गुजारा भत्ता देने से मना कर देते हैं। अब आप सोचिए कि भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक दिए गए हैं, उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता है पूर्ण, हमें अपने सभी धर्म को निष्पक्ष मानने की सहूलत दी गई है। लेकिन क्या धर्म मानवता से बड़ा होता है? कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक इस तरह का व्यवहार हमारी मानवता को शर्मसार करता है। इसी तरह हमारे संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं 44 में, जिसमें यूसीसी को मानने कहा गया है कि राज्य यूसीसी को माने, यूनिफॉर्म सिविल कोड को माने। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, वहां पर किसी भी पत्नी को ट्रिपल टी देने पर सजा हो जाती है। ये आपका विषय है, मेरे अपने कुछ फैक्ट है, मैंने आपको बता दिए। अब यूसीसी क्या प्रावधान लेके आ रहा है वो तो हमें गोवा का जब प्रावधान उसका सॉरी जब यूके का प्रावधान आ जाएगा उत्तराखंड का, तब हमें पता चलेगा। लेकिन कुछ प्रावधान हैं जो यूसीसी में आ रहे हैं, जैसे शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। लड़की और लड़के की शादी की उम्र एक समान हो। एक समान का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की की शादी, उनकी तो जो उम्र का डिफरेंस है वो रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म में भी जो शादी की उम्र है, मुस्लिम धर्म में भी शादी की उम्र मानी जाएगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म हो या अन्य धर्म में हो, आपको विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा।
बहु विवाह पर रोक। किसी भी धर्म में ना महिला ना पुरुष बहु विवाह नहीं कर सकता। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी सूचना देनी होगी और हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं। तलाक में भरण पोषण, गोद का अधिकार, बच्चों का अधिकार और जनसंख्या नियंत्रण पर पूर्ण रूप से जोर रहेगा। अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। मेरे कुछ स्टूडेंट यूसीसी के बारे में जानना चाह रहे थे। मैंने कहा था कि ठीक है, मैं यूसीसी पे एक बहुत आसान कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूसीसी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है। सोते हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन जागते हुए को जगाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस समय देश को हम, हमारे और आपके जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो यूसीसी के बारे में अपने आसपास लोगों को बताए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे भी शेयर करें। बताए कि भाई इस वजह से यूसीसी आ रहा है या आना चाहिए और इस वजह से नहीं आना चाहिए। ये फैक्ट है, ये कहानियां हैं। ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां हैं। ये तो मैंने 2 कहानियां मात्र अपनी वीडियो को छोटी करने के लिए बनाई है। बहुत कहानियां हैं ऐसी। बहु विवाह, शादी की उम्र, छोटे या बड़ा, लिव इन रिलेशनशिप, हलाला, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं सभी धर्मों में। जो कुप्रथाएं वो समाप्त होनी चाहिए। अगर कोई हमारा नियम, कायदे, कानून हमारी मानवता की ओर ले जाता है तो हमें अपने राजनीतिक भेदभाव को भूलकर उसे तहे दिल से गले लगाना चाहिए। उसका प्यार से स्वागत करना चाहिए। और मैं यूसीसी के पक्ष में हूँ और उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार।